हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक स्टाइलिश और ट्रेंडी शॉर्ट शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। अगर आपको भी सिलाई में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देखकर परफेक्ट फिटिंग वाली शर्ट बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये शर्ट बनाने के लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये 1 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक है। ये किसी कपड़े में से ही बच गया था मेरी कुर्ती से, तो मैंने इसके लिए इसमें से एक शर्ट बनाई है। अगर आप थोड़ा बड़े साइज़ की शर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको 1.5 मीटर फैब्रिक लेना चाहिए। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और 2 इंच की पट्टी मैंने निशान लगाया है जिसमें हमने काज और बटन लगाने हैं। अगर तीरा आपका 16 इंच है तो उसमें आपने हाफ़ करना है और उसमें आधा इंच मार्जिन लेना है। तो ऐसे मैंने 8.5 तीरा रखा है, हाफ़ इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखा है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाना है। इस प्रकार से मैंने 8 इंच पे आर्म होल का निशान लगाया क्योंकि हमारी शर्ट है तो इसमें हमने थोड़ा कॉलर आएगा और इसमें थोड़ा बड़ा ही शोल्डर रखेंगे। अब जितनी आपने शर्ट की लंबाई रखनी है उतना आपने यहाँ पे निशान लगाना है। मैंने 20 शर्ट की लेंथ रखनी है और उसमें 1 इंच मैंने मार्जिन का ऐड किया है। इस तरह से मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी। यहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगाना है। जितनी भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे लगाना है और मैंने इसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड की है। आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, हाफ़ इंच भी आप रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग दी है और 1 इंच मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन लिया है। नीचे कमर का जो हमारा नाप है वो भी हमने सेम रखना है और इस निशान को मैंने इस निशान से मिला दिया है। अब हम यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है उसमें हमने गोलाई देनी है। वो हमने कैसे देनी है, यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का हमने निशान लगाया था 8 इंच पे, उसको हमने हाफ़ करके 4 इंच पे निशान लगाना है और अंदर की साइड मैंने हाफ़ इंच डाउन किया है। इस तरीके से ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये कटिंग जो दी जाएगी, ये वाली जो मैंने निशान लगाया ये बैक पार्ट में आएगी और अब जो निशान लगा रही हूँ ये हमारा आएगा फ्रंट पार्ट में। सो ध्यान रखें, जब आप कटिंग करें तो पहले जो बाहर वाली गोलाई है उसी को कट करें। यहाँ पे मैं गले का मार्क लगा रही हूँ। 3 इंच मैंने गले की विड्थ रखी है और लेंथ भी हम इतनी ही रखेंगे। 3 इंच पे हमने इसको मार्क किया है। हाफ़ इंच मैं डाउन कर रही हूँ शोल्डर। इस तरह से अब हम गले में गोलाई देंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से गोलाई दी है गले में। जो ये हमारी गले की बाहर ये 2 इंच की हमने पट्टी छोड़ी है, इस पर हमने सीधा मार्क नहीं लगाना बल्कि इसको हमने थोड़ा सा तिरछा करना है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आइए कटिंग करते हैं। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया और जहाँ पे हमारे निशान हैं वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो इस तरह से ये पट्टी अंदर फोल्ड हो जाएगी। तो अब हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। जो हमारा बैक पार्ट है वो हमने हाफ़ इंच बढ़ाकर काटना है क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में हाफ़ इंच डाउन किया है, तो उसे हम जो बैक पार्ट है उसमें हम ऊपर उसको हाफ़ इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। इस तरह से मैंने तीरे का निशान को भी सीधा कर लिया है और जो ये हमारा बैक पार्ट में कॉलर रहेगा उसके लिए गले का निशान हम लगाएंगे 1 इंच पे। इस तरीके से 1 इंच पे हमने गला रखना है। बाकी हमारा जो निशान है हमने सेम ऐसे ही कट करना है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इजी तरीके से ये शर्ट बनाना सिखाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर चुकी हूँ मैं और ये जो हमारे फ्रंट पार्ट में गोलाई की शेप थी इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है।
देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो जो हमारी स्लीव की लेंथ है हमने 7 इंच रखनी है। स्लीव की लेंथ 7 इंच पे है। 1 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया है, क्योंकि जो हमारी स्लीव है उसमें हमने पट्टी पलट के लगानी है। स्लीव के ऊपर जो आर्म होल है उसको मार्क करेंगे, एक बार चेक करेंगे, जितना भी आया है अब उतना ही हमने स्लीव पर निशान लगाना है। इस तरह से मेरी स्लीव्स में जो 10 इंच का आर्म होल आया है तो मैंने 10 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पे जो स्लीव्स की हमने मोहरी रखनी है वो 12 इंच है। 1 इंच मैंने इसमें लूजिंग दी है। तो इस प्रकार से 7 इंच का ये हमारा टोटल निशान आया। 3.5 इंच का हमने डाउन यहाँ से जाना है। ये गोलाई जो हमने आर्म होल में दी है 3.5 इंच पे हमने रखनी है। इस निशान को मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से हमने ऐसे गोलाई देनी है। तो इसको हम कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको स्टिचिंग की भी सारी वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये फ्रंट जो हमने कटिंग दी है, ये छाट दी है, इस तरह से 2 पार्ट में हम देंगे। तो कटिंग के बाद फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं मशीन पर। सबसे पहले हम दोनों पीस को अलग करेंगे। और ये जो हमने पट्टी फोल्ड की है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें रखा था, इस तरीके से अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से रखना है। और ये हमने बाहर से इसको इस तरह से सिलाई लगानी है, क्योंकि जब हम इसको अंदर फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप भी इसको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको प्रेस की मदद से सेट कर सकते हैं। तो ये जो मार्जिन है इसको अंदर हम रखेंगे और एक सिलाई ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई कंप्लीट करूँगी। इस तरीके से मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो ये जो हमारा कॉलर है ये इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगा। दोनों पट्टियाँ मैंने इसी तरह से तैयार कर ली हैं। तो अब हम अपने शर्ट की कंधी को जोड़ते हैं। दोनों पीस को सीधा रखकर शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरीके से हम दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और दोनों शोल्डर्स की सिलाई मैं इस तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए तीरा अटैच हो चुका है। कॉलर लगाने के लिए अब हम इसकी गोलाई नापेंगे। 7 इंच हमारी कॉलर की लेंथ आई है। तो इस तरह से मैंने बुकरम का एक टुकड़ा लिया है। 7 इंच पे मैं इसको मार्क करूँगी। जो हमारी कॉलर की लंबाई है इस तरह से मार्क करेंगे। और जो हमारी गले की विड्थ थी, 3 इंच हमने गले की विड्थ रखी थी, इस तरह से निशान लगाऊंगी। लंबाई इस तरह से हम इसको नाप करेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 इंच इधर से मैंने बढ़ा के रखा है। 1/2 इंच भी आप रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से 1.5 इंच रखना है। इस निशान को मैंने इस निशान से इस तरीके से मिला दिया और थोड़ी सी मैं इसमें गोलाई दूंगी। अब जो हमने बढ़ा के 1 इंच रखा था उस निशान को यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए इसी निशान पे अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो आइए इसे कट करते हैं। इस तरीके से हमने कट कर लेना है। तो देखिए ये जो कॉलर है हमारा इस तरीके से आएगा।
इसको मैं फैब्रिक पे स्टिच करती हूँ। पहले हम इसे कच्चा करेंगे, उसके बाद हम इसे दूसरे फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो ये मैंने चारों तरफ इस पे सिलाई लगा ली थी ताकि ये फैब्रिक खिसके ना। आप चाहे तो इसमें पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फैब्रिक है, इसे फोल्ड करके इधर से हम इस पे सिलाई करेंगे। हमें चारों तरफ नहीं, बस सिर्फ एक तरफ ये सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से। अब दूसरा फैब्रिक मैंने इस तरह से लिया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगानी है। ये मैंने थ्रेड लिया है क्योंकि जो कॉलर के जो कोने होते हैं वो कभी कभी ठीक से बाहर नहीं आते, निकलते नहीं हैं जब हम उसको करते हैं। अगर आप इस ट्रिक का आप यूज़ करेंगे तो आपका कॉलर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने एक साइड में कॉलर लगा सही करने के लिए धागे का इस्तेमाल किया, वैसे आप इधर भी ऐसे कर सकते हैं। धागे को पीछे हम खींच के रखेंगे, उस पर दोबारा सिलाई हम नहीं लगाएंगे, अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से इधर भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे काट के बाहर कर देंगे। इस तरीके से हमने बस थोड़ा सा ही 1/2 इंच के जितना फैब्रिक छोड़ना है, बाकी जो फैब्रिक है उधर हम कट कर देंगे और बाद में छोटे छोटे मैंने कट्स लगाए हैं ताकि कोई झोल ना आए। देखिए इस तरीके से थ्रेड की मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से जो आप अगर कॉलर लगाएंगे तो उसमें बड़ी अच्छी फिनिशिंग आप दे पाएंगे। इसको मैंने पलट के सीधा कर लिया है। बीच में से हम निशान लगाएंगे और छोटा कट लगाएंगे। ऐसे ही हम शर्ट में भी एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब देखिए जहाँ पे हमने कट लगाया शर्ट में और कॉलर में, उस फैब्रिक को शर्ट के उल्टी साइड में मतलब बैक साइड में रखना है और इसे स्टिच करना है। याद रखिए कि शर्ट के बैक साइड से हमने कॉलर को अटैच करना है और इस पर सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने पट्टी छोड़ी थी बटन के लिए, उस पट्टी को छोड़ते हुए हमने कॉलर लगाना है। इस तरीके से एक साइड मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से इधर भी मैंने सिलाई लगाना शुरू कर दी है। पूरे में यहाँ पे जहाँ पे हमने कट लगाया था इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो हमारा कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा, इस पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए जो कॉलर है हमारा लग चुका है। जो ऊपर इस पे सिलाई है उसको हम उधेड़ के निकाल देंगे। ये धागा जो दिख रहा है, तो ये कॉलर हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने 2 इंच की पट्टी अलग से ली है। ये देखिए हम बैक साइड में इसको रखेंगे इस तरीके से और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने इस स्लीव्स पे लगाई है वैसे ही दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड गया। अब टॉप स्टिच यहाँ पे लगाएंगे एक इस तरीके से। इससे क्या होता है कि जब हम फैब्रिक को फोल्ड करते हैं तो वो आराम से फोल्ड हो जाता है, उसमें कोई भी झोल नहीं आता। तो देखिए जब आप इधर इसको पलटेंगे तो ये बड़ी ही इजीली फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए एक टॉप स्टिच लगाऊंगी और इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ऐसे मैंने
दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब जो स्लीव्स हमने लगानी है आर्म होल शर्ट का और स्लीव्स का, हम दोनों बीच का जो हिस्सा है उस पर हम सिलाई एक कट लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगा लिया मैंने शर्ट में भी और बाजू में भी। तो ये जो यहाँ पे निशान आया है और जो मैंने बाजू में कट लगाया वो यहाँ पर रखना है इस तरीके से। यहाँ से हमने बाजू को स्टिच करना है, इस तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बाजू अटैच करनी है। कुछ इस तरीके से बाजू अटैच कर लेंगे। जैसे मैंने इधर सिलाई लगाई वैसे मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगाई है और दोनों स्लीव्स मैंने लगाकर तैयार कर ली है। अब जितनी आपकी स्लीव्स की मोहरी है उसके अनुसार आप निशान लगाकर एक सीधी सिलाई लगाकर शर्ट को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। तो दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो नीचे हमने फ़ोल्ड करना उसके लिए 1/2 इंच मैंने मार्जिन लिया था, तो 1/2 इंच की गैप रखते हुए इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड पे हम इसको सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको शॉर्ट शर्ट वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये है हमारी शर्ट का फाइनल लुक। यहाँ पे हमने इसमें काज और बटन करवा लिए हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत सुंदर और इजी तरीके से आप शर्ट को घर पर ही बना सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल लुक में।